बख्श जब से जमीला गई है कदर ही खत्म हो चुकी है, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा भाई, वक्त वक्त की बात है, नई बेगम को अपने फैशन से फुर्सत नहीं है। 11 लाख वालेकुम अस्सलाम। 2 बजे से आया हूं मैं और इस वक्त 5 बज रहे हैं। तू कहां हमारे गद्दी करता फिर है? डैडी डैडी डैडी, ये देखे आज मेरे ड्रामा लग गया। डैडी, क्या दीवार से ड्रामा लग गया बेटा? नहीं डैडी, बहुत बड़े हॉल में मेरा ड्रामा चलेगा, हजारों लोग देखेंगे। डैडी, आज मेरे ड्रामे का पहला शो है, देखे। हाँ बेटा, फिर ये आखिरी शो भी होगा। नहीं डैडी, आज तो अखबार में मेरा नाम भी छापा है। देखें देखें देखें, ये लिखा है, ये क्या? और नहीं कौसर। शुक्र कर तस्नीम कौसर ने लिखा। ठीक है, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्यों वक्त जाया कर रहा है? मेरे बात तुझे अकल आएगी? नहीं डैडी, मुझे एक दफा हिट तो रहने दें। बेटा, किसी ट्रक के सामने हिट ना हो जाइए। डैडी, मेरा मतलब है फिर ये छोटे छोटे दलदल जो है ना, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और आपके सामने कार होगी, दाएं कार बाएं कार, और मैं बीच में खड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहूंगा, है ना? और नो डैडी, आप तो इस शहर के रईस तरीन आदमी के बाप होंगे। गरीबा मस्कीनों में 2-2 4-4 सौ तो आप यही ख्वामा खाद एरिया करेंगे। और हाँ डैडी, इस बात पे मैं आपसे कभी कभी नाराज भी हो जाया करूंगा। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती बेटा। ख्वाब मैंने भी देखे, लेकिन सोते में। आप सुबह से खाने में घुसे बैठे हो, अब नहा भी लो। गुसलखाने में पानी भी आ रहा है या खाली नलके की हवा से वाश होके आ जाऊं? वो तो आ चुका, अब आप भी चले जाइए। अच्छा, साबुन कहाँ है? हिमाम पे पड़ा हुआ है। चले, राइट, यहाँ पर टोटल कर इसके। टोटल क्या देख रहा है? एक्टर बन रहा है। छोटी में क्या है? छोटी में मेरा ड्रामा लग गया, ये देखे मेरा नाम भी लिखा है, और नहीं कौसर लिखा है ना। अच्छा अच्छा, लिखा होगा, मुझे क्या, पर हट। छोटी अम्मी, आप इस तरह करें कि वो खुद भी तैयार हो जाए और अब्बा को भी बना लें। क्यों, काय के लिए? ड्रामे में जाना है, पता है 6 पास लाया। अरे कम बखत, वो बाहर निकले ना तो तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे वो। नहीं अम्मी नहीं, इस सुधर बुंदे तो फनकार बनते हैं। अरे क्यों मेरा दिमाग खा रहा है तू? जो तुझे काम कह के गया वो क्यों नहीं करता तू? छोटी माँ, तुझे तेरी ममता की कसम, मेरे इस फन के प्याले में कुछ तमाशाइयों की भीख डाल दे माँ। देख, इनकार न करना, बड़ी मुश्किल से 6 पास मिले। या इलाही, इस कमबख्त को कुछ अकल दे दे। और नो मम्मी, मैंने आज तक किसी अकलमंद को खुश नहीं देखा। यानी यूं कहिए कि अकल ही छीन जाए, या इलाही छीन ले मुझसे आपका मेरा। अरे क्यों तेरे भेजे में कुफर घुसता जा रहा है? भेजे में तो घुसना चाहिए मम्मी, यूं कहिए कि दिल में ना घुसे। ये क्यों तू मेरा दिमाग खा रहा है? जो तुझे काम कह के गया वो क्यों नहीं करता तू? छोटी मम्मी, तो आज आपके साथ ड्रामे में चल रहे हैं ना? मुझे नहीं मालूम, जाकर अपने बाप से पूछ। नहीं, दरअसल मैंने पूछना होता है और आपने कहना होता है। प्लीज कहिएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, मेरा किरदार गजब का किरदार है। मैं ड्रामे में डाकू बनाऊं ना, डाकू। ये बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें और सर पे काला पगड़, अभी, और मेरी ये ड्रानी शक्ल, ऐसी खौफनाक शक्लें बना रहा है, पहले क्या किसी से कम है? 41, 42, 43। नो, ये कार आ गए। अरे 2 ही घर में बलद रहते हैं, तो तुम्हारे बाप का माल जो है, इस जैन से बड़ा टूटता थोड़ी है, सिर्फ फ्यूज हो जाता है। इसी रैकेट से ना धुलत कर दूंगी मैं तुझे। सही क्या है? डाकू मेरी ड्रामे चलेगा, ड्रामा देखने? हाँ चलूंगा। चल फिर अब्बा से जा रहे, चलो। हाँ, लेके जाए थे, आगे करे थे, तुड़वा इसकी हड्डियां टूटने वाला मामला तो मैं नहीं जाऊंगा बच्चू। हाँ नहीं तो अरे तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू चल तो सही। मुझे ड्रामा देखने का कोई शौक नहीं है भाई, खुद ही जाओ। उल्लू है तू तो पूरा, ये कहें तो मैं 1 मिनट में चला जाऊंगा। यार तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया,
जो काम तुझे कह के गए और क्यों नहीं तू करता? क्यों अपनी खालू बहने के शौक में बैठा हुआ तू? चल चल इनका टोटल कर, चल इन लोगों को टोटल कर। कहानी तो हर वक्त सारे मुझे ही डांटते रहते हैं, टोटल कर टोटल कर। ताहिरा ताहिरा क्या है भाईजान? ताहिरा मेरा ड्रामा लग गया, ये देख। अच्छा देखने चलेंगे ना? अरे 10 साल से तो इस घर में ड्रामा देख रही हूँ मैं, और ये तो कपड़े उठा के डालने चाहिए। तो महंगा का पानी लिया हुआ था तो सुबह से सो रही थी क्या? चले मेरा किसे जाती। हाँ कपड़े बदल के आओ, ड्रामा नहीं जाना। आप चलेंगी ना? मैं जो कह रहा हूँ, इसको अपनी खाल खिंचाने का शौक हो रहा है। नहीं भाई 18 में कितने निकालेंगे, बाकी 24 रह जाए। मैं तेरा खोपड़ा तोड़ दूंगा। और यार इनमें से कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ जमा करना है। तू बता ड्रामा चलेगी? मुझे अब्बा नहीं जाने देंगे। एक तो सबके सरों पे अब्बा का भूत सवार है। भूत कहाँ है भूत? अरे तुम दोनों से भर के कोई भूत है? अरे मुसीबत में तो किस्मत फूट गई है। खुदा के लिए तू आराम से टोटल कर। ये देख दिमाग ठीक हो तेरा, अल्लाह करम करना। दादी अम्मा एक फूक रिश्ते पे मारे ना, क्यों? काहे के लिए? ये हवा में गुम हो जाए। और अब्बा तुझे उल्टा लटका दे। बाप किधर है तुम्हारा? दादी अम्मा गुस्सा खाने में है। चाय बनी कि नहीं बनी? दादी माँ बन गई है चाय। दादी माँ मेरा ड्रामा लग गया। दादी माँ ये देखें मेरा ड्रामा लग गया। ये बता कि इसमें रंगीला भी काम कर रहा है कि नहीं? नहीं दादी माँ, उसमें सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, डाकू के शानदार किरदार में। रहने दे, ये डाकू शानदार कब से होने लगे? दादी अम्मा डाकू ने माफी मांग ली होगी। दादी माँ डाकू नहीं, शानदार तो मैं हूँ। मैं ड्रामे में डाकू बनाऊ ना। अच्छा फिर? हाँ दादी, बड़ा मजाहिया ड्रामा है। टीवी के वो सारे अदाकार हैं जिन्हें आप देखती हैं। अरे मुझे ये बता कि इसमें शाइस्ता जमीन भी है? हाँ दादी माँ, दादी का किरदार कर रही है। हाय दादी का किरदार कर रही है, वो कल की छोकरी। हाय मुझे बड़ा शौक है, हाय मैं दादी का किरदार अदा करूंगा तो पता लग जाए दुनिया को एक बार मेरा क्या पाठ होगा। तो दादी माँ आपने करना कुछ थोड़ा ही है, आप तो सामने बैठ के यूं मेरा ड्रामा देखेंगी लगा के। मैं नहीं देखती, मैं नहीं जाती तेरे साथ अकेली, मुझे क्या करना? तो दादी माँ मैं कौन सा आपको अकेले लेके जा रहा हूँ, सभी चल रहे हैं। सभी ड्रामा देखने जा रहे, अभी तो बड़ा मजा आएगा, सारे चले गए। बहुत अच्छा दादी अम्मा, बहुत अच्छे दादी अम्मा। प्लीज दादी माँ अब आप ऐसा करें कि अंदर जाके अब्बा को हुक्म दें कि ड्रामे में चलाएं। दादी अम्मा छोटी अम्मा कह रही थी ना हड्डियां टूटने वाला मामला है। ओए आराम से टोटल कर, वरना तुझे ना घर में छोड़ देंगे। अब जाएंगे दादी माँ प्लीज, अंदर जाएंगे। ओहो ठहर तो जाना जरा, मैं भी अभी कपड़े बदल जाती हूँ, फिर ड्रामा देखने चलते हैं। अभी दादी अम्मा मेरे कपड़े ठीक है ना? ओए अंदर जाके कपड़े पहन, तुझे पता है वहां इतने बड़े लोग आएंगे और ये नवाब साहब इस फटीचर हाल में जाएंगे। चल अंदर, तुझे कुछ एहसास नहीं कि तेरा भाई एक स्टार है। अम्मा नमाज पढ़ ली? हाँ बेटा कब की पढ़ ली। ये लो चाय पियो। ये क्या गुजर हो रही है? ऐसे ही कहा है। आपके लिए तक चैनल हो ना, जा लेकर आ। और ये क्या हो रहा है? भाई ने कहा था। भाई ने क्या कहा था? ये टोटल करने को। तो तुम क्या कर रहे हो? जो भाई ने कहा था। भाई ने क्या कहा था? ये टोटल करने को। बिल्कुल इसी तरह दादी अम्मा को भी गुस्सा आ गया पापा पे, हर वक्त मुझे मारते रहते। मेरी तस्वीर छोड़ दे, तू बाहर आएगा कि बाहर आ जा। ये देख क्या किया? जहाँ जीनी बना दो वहां पर मुर्गी और अंडे बना दिए। कान पकड़, कान पकड़ ले, कान। ओहो कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़।
देखिए ये क्या हुआ, ये देख। ओह बेटा बेटा मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो मेरा बच्चा, ये कहीं जाने लगते हैं ना तो घर में लड़ाई झगड़े फैलाते। हाँ, कहाँ जाने लगते? जैसे आप बताने लगी ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, हुक्म देना होगा, हुक्म। मेरी आंखों की आगे से निकल जा, यहाँ से निकल जा, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब्बा 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 अब्बा, ये रिश्ता ही पड़ रहा है ना तुम। तो बात नहीं आएगा मामा जी, क्या हुआ? तो बैठ कर जा यहाँ पे। क्या हुआ है? एकदम गुस्सा करने लगता है। हाय हाय, अब छोड़ दे गुस्सा, थूक दे गुस्सा, थूक दे। तो ये लो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। चल चलने की तैयारी कर। कहाँ चलने की तैयारी कर? है अपना नहीं है ना, उसका आज ड्रामा लग रहा है ना। तो हम क्यों जाने लगे उसके ड्रामे पर? लो, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अम्मा आप तो बिल्कुल फजूल बातों में लग जाती हैं। नहीं बेटा, 5-6 दिन से पास लिए घूम रहे हैं। अम्मा पास तो गली गली कूचे कूचे चौकों में खड़े हो के बांटते फिरते हैं और पैसे देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उसके ड्रामे पर। मेरा बच्चा क्यों नहीं जाता है? अम्मा देख नहीं कितना सत्यानाश कर दिया, लाखों के हिसाब किताब है। अगर एक पैसा आगे से पीछे हो गया तो लोग कहेंगे कैसे पैसे खा गया। खामखा पैसे खा गया? अरे मैंने तुझे 1000 मर्तबा कहा है बेटा कि तू अपनी ड्यूटी खजाने से हटवा के कहीं और लगवा ले। अरे हम भाग आए ऐसे एतमाद से। अम्मा मैं नौकर हूँ, जो मेरा हुक्म नहीं चलेगा। आए तो तुम मालिकों से कह क्यों नहीं देता साफ साफ कि मुझसे नहीं होता भैया ये हिसाब किताब पैसों का, जहाँ सूली पे लटकी रहती है मेरी। और मालिक जो है कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे 1 सेकंड में। क्यों निकाल देंगे? अम्मा ये कोई मतलब सरकारी नौकरी तो नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी है। सरकारी नौकरी हो तो उसमें अय्याशी है, हाजिरी लगाओ सो जाओ। अच्छा चल बेटा छोड़ दे, कल छुट्टी है ना तो आराम से कर लीजिए। अपनी शक्ल दिखा मुझे। हाय 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 बेटा, इतनी प्यारी शक्ल थी कि बचपन में तुझे हर रोज नजर लग जाया करती। क्या मैं बंदर था, लोग मुझे देखने आते थे? बात सुना कर मेरी, फिर मैं 7 मिर्चें लेती थी डंडी वाली और तुझ पर मारती थी, फिर नजर उतर। तभी मेरा मुंह डंडी जैसा हो गया। बात ना सुनना मेरी, बेवकूफ कहीं का। अम्मा आप तो 24 घंटे बच्चों जैसी जिद्दें कर रही हैं। अम्मा अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, ये आखिरी जिद है, पूरी कर ले। अम्मा 50 साल से मैं ये आखिरी जिद्दें पूरी कर रहा हूँ। अपनी शक्ल देख, 70 साल का लगता है तू। अम्मा 5 साल तो कम है ना। अब मेरी उम्र गिनने लगा तू? अम्मा मैं कोई 170 थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा अम्मा, अच्छा अच्छा। मेरी चाय जरा आगे आना बेटा, आगे आओ जरा, आगे आओ। ये रजिस्टर देखो। क्या हो रहा? बेटे रजिस्टर देखो, कितने अंडे हैं और कितनी मुर्गी हैं, जरा गिन के बताओ। देखो बेटे, मैं भी हिसाब करता हुआ अंदर से लगा था रेडी। बेटे देख तो सही, देख देख क्या लिखा हुआ है, कितने अंडे हैं, देख। ये हिसाब किया तूने? मम्मी देख इसे। और ये तूने ड्रामे का घर में क्या चक्कर चला रखा है? अपनी तरह सबको बेवकूफ या मतलब फजूल समझता है, बेकार समझता है। बस छोड़ मत मारना, कुछ और ना। तुम्हारे लाडू ने मरवाया इसे। ओहो बस कर दे, डाकू का रोल कर रहा वो। हाँ तो कौन से शहंशाह जहांगीर का रोल मिलेगा? डाकू जैसा ही मुंह है ना इसका। बस छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, मार दिया बच्चे को। बस कर। हुक्म से नहीं कहा ना। बताओ जी, कब उठा के मार दो, मैं बता तो दिया। निकल यहाँ से, बस बैठ जा खुदा के वास्ते। क्या हो गया तुझे? तू तो जूता खा के रहेगा मुझसे, तू भी जूतियां खा के रहेगा। अम्मा तुमने मेरे सर पे चढ़ा है, ये देखो क्या हुआ है। मैंने कहा ये बच्चे क्या कह रहे हैं? हम लोग ड्रामे पे जा रहे हैं। हाँ ड्रामे पे जा रहे हैं। क्या बुर्का लेके आ। ये तू बुर्खा लेके कहाँ जा रही है? अब्बा दादी ने कहा था, और ये आपका जूता कहाँ जाया कर रहा है? आदि बेटा मैंने कौन सा गलत कह दिया? अब देखना सारे जाएंगे तो क्या ये घर में अकेली बैठी रहेगी? क्या क्या वाकई हम लोग ड्रामे पे जा रहे हैं? खुदा बेहतर जानता है कौन कहाँ जा रहा है। और यार तूने ये घर में बैठे बैठे क्या मुसीबत डाल दी है? अल्लाह, फिर वही चलते वक्त झगड़ा। दादी दादी, मैं दादी हूँ ना, ये वाला ठीक है, लाओ।
یہ تو کیا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ ابے احمد تو تماشا دیکھنے جا رہا ہے یا تماشا کرنے جا رہا ہے؟ تو بیٹھ جا ٹوٹ جائے گا تماشا کرنے جا رہا ہے جا تو جا کے ٹانگا لے کے آ یہ تیرا ڈرامہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ یہی 7:30 بجے. اور 6 بجے جا کے ہم کیا ٹکٹیں بیچیں گے؟ ڈیڈی بڑا گزب کا گڈب کرنا ہے مجھے. ڈاکو بننا ہے نا ڈاکو. بیٹا بننے کی کیا ضرورت، تیری شکل ہی ڈاکوؤں جیسی ہے. ڈیڈی 1 گھنٹہ تو میکر میں یوں ہی لگ جاتا ہے پتا ہے آپ کو. ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے پبلک میں تھوڑا سا گھومنا پھرنا بھی رہتا ہے نا. ابے گھومنے پھرنے کے بچے ہم 1.5 گھنٹے تک کیا کریں گے؟ ڈیڈی میں آپ کو اندر ہال میں بٹھا کے آؤں گا. ہم ہال میں بیٹھ کے کیا خالی کرسیاں گنیں گے؟ 1 2 3 4. او بیٹا آگے جگہ تبھی ملے گی نا جب جلدی جائیں گے. اماں کو جگہ نہ ہو تو تمہیں دریا بچھا کے آگے بیٹھ جانے کے یہاں بیٹھیں گے. چپ کر. ہائے سچ بتائے نا باقی ہم لوگ ڈرامہ دیکھنے جا رہے ہیں نا. ارے بھائی انہی سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ ہاں جا رہے ہیں. جا بہو جا کے برقع پہنا. چل جا. اما تھوڑی دیر تو ٹھہر جاؤ میں تیاری تو کر لوں. تیاری تم نے کیا بیٹھ کے لگانی ہے؟ ارے برقعے میں لپٹی رہے گی تجھے کون دیکھے گا؟ اب دیکھ میں بھی تو ویسے ہی جا رہی ہوں. ہاں ورنہ تم نے تو لہنگا پہننا تھا. تو چپ کر. اچھا ٹھیک ہے میں برقع بھی لے آؤں نا. ہاں برقع لے آ. اور اندر کی وہ کھڑکی بھی دیکھا نا بند ہے یا نہیں. بند ہے بند ہے. اور تو ٹانگا لیا جا کر اور میری چادر بھی لے آنا. وہ جالی کا دروازہ بھی بند کر دینا. وہ بلی کم دفعہ مار دیتی ہے منہ سارے دودھ میں. ہاں جا نا تو. اور یہ تیرا ڈرامہ کتنے بجے ختم ہوگا؟ یہی کوئی 10:30 11 بجے. تو واپسی کس طرح ہوگی؟ واپسی کی نکلنا جائے ڈیڈی. واپسی پہ ہمیں شاہی سواری ملے گی. ٹانگا پتا آپ کو سامنے والے کو نا بہت سے اچھے ٹانگے ہوتے ہیں. ہائے ہائے کیا زمانہ یاد کروا دیا. ہائے 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 بیٹا سبیہ خانم کی فلم لگنی. اب میں نے اماں سے ضد کرنے کے میں آتا ضرور دیکھو گی. اب اماں بیچاری ابا کو کسی نہ کسی طرح منا لیا کرتی تھی اور ابا ہمارا مان بھی جایا کرتا تھا. ضدی نہیں تھا پہلی طرح. اب ہم چلے جا رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے. اتنا پانی کھڑا ہے اور ٹانگا چلا جا رہا ہے. اور یقین کر کئی بار تو لوگ مجھے ہی سبیہ خانم سمجھے. ابا بتا رہے تھے کہ تمہاری شکل آصف جان سے بہت ملتی ہے. دادی ماں سہنے کو کوئی نہیں پوچھتا. پتا ہے ڈرامہ ٹاپ کا بزنس ہے. ڈیڈی میرا آپ کو ایک مشورہ ہے. آپ کے پاس فلم کا جتنا بھی پیسہ ہے نا ڈرامے میں لگا دیں. کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ڈیڈی. جب ڈرامہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اصل رقم واپس رکھ دیں گے. پھر ہم لکھ پتی بن جائیں گے. لکھ پتی. سن رہی ہو یہ میرا دوسرا باپ پیدا ہو گیا. تو اللہ کیسی فضول باتیں کر رہا ہے تو. ڈیڈی ایک تو آپ جو پتی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ٹھنڈے دن سے سوچے نا تو ہم سب کا فیوچر بن سکتا ہے. ہاں بیٹا ویل کے فیچر بن سکتا. فیوچر نہیں بنے گا، پہلے اخبار میں فیچر آئے گا. ایک میری تصویر ہوگی ہتھکڑیوں والی اور نیچے لکھا ہوگا دیکھو اور توبہ کرو. کیا ہوا بیٹا بھائی؟ کیا ہوا؟ مارا دادی اماں ماسٹر صاحب کے لڑکے نے مارا. ماسٹر کے لڑکے نے مارا؟ ہاں کرتا بھی پھاڑ دیا اور میرے ریکٹ بھی چھین لیا. چپ کر کے بتا کیوں مارا اس نے؟ کیونکہ پہلے میں نے اس کے سر پہ ریکٹ مارا. اچھا تو نے اس کے سر پہ ریکٹ مارا؟ ہاں دادی اماں میں جھوٹ نہیں بولتا. پہلے میں نے اسے مارا اور بعد میں اس نے مجھے مارا. تو پھر روتا کیوں ہے؟ اس نے مجھے زیادہ مارا اور میرا کرتا بھی پھاڑ دیا. تجھ سے ابھی مر گیا وہ تو اس سے پٹ کے آ گیا. دادی اماں میرا ریکٹ بھی چھین لیا. میں دیکھتا ہوں. اوہ تو بیٹھ جا. نہیں اور بیٹا ابھی جائیں گے ڈرامے پہ. میرا لال جو اندر جو کے کپڑے پہن لے جا شاباش. اور تو ٹانگا لیا. دادی سے کپڑے تو پہن لینے دیں. ارے کسی کو ماسٹر کے لڑکے نے مارا. فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے اسے مارا ہے. مگر کیوں مارا اس نے؟ بہو تو اسے لے جا. خدا کا واسطہ کے اندر لے جا کے اس کے کپڑے بدلوا دے. جا اور اندر کی کھوٹی کو دیکھ لینا بند ہے یا نہیں. نہیں آؤں گا. نہیں جاؤں گا. آؤں میں. لگتا ہے کہ آج سارا ڈرامہ یہیں پہ چلے گا. یار آج پروگرام تیرا کینسل نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے نہیں بیٹا آج ہی چلیں گے.
इसका ड्रामा कल तक कहाँ चलना है? मेरा ख्याल है मास्टर साहब आ गए। हैं? अब मैं तुम अंदर चलो चलो। नहीं चली जाती है, तुम वक्त इसको भी सी वक्त आना था। जल्दी निपटा दीजिए इसको और फिर ड्रामे पे भी जाना है। पहले बच्चे को मारना, उसके बाद आ जाए इस्लामती साहब। जूती तो अंदर लेके चल अंदर चल। अजय किबला कैसे साहब? जी मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया। आज आज आइए। लवली अल्लाह मदीन साहब, इस दफा तो मुलाकात का खूब बहाना रहा भाई। जी जी। कैसे आना हुआ? अजी बस कैसे आना हुआ, अब तो खैर ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हुआ ये जनाब कि हमारा साहबजादा जो है वो घर में सर पे पट्टी लपेटे लेटा हुआ है। पट्टी लपेटे लेटा हुआ? अल्लाह क्या सादगी है मदीन साहब। मैं देखिए हमारे बच्चे ने पट्टी शौकिया नहीं बांध रखी। हुआ ये कि उसके सर पे रैकेट बजाया गया। रैकेट बजाया गया? जी हाँ, ये रैकेट उसके सर पे बजाया गया। और क्या हैरत अंगेज वाकया है मतीन साहब कि आवाज तो कम निकली लेकिन खून ध्यान निकला था। लेकिन मास्टर साहब उसने भी तो फाइन का नया कुत्ता फाड़ डाला। मैं कुर्बान, मैं इस बच्चे का कुर्बान। क्या फहमो फरासत की बात की मेरे बच्चे ने। बेटे आ गया, देख बेटे, अगर उसने उसका कुर्ता फाड़ दिया था तो इस बच्चे का भी ये फर्ज बनता था कि ये उसका कुर्ता फाड़ देता। इसने तो उसका सर ही फाड़ दिया जनाब। बच्चे का सर फट गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं मतीन साहब, बच्चे का सर नहीं फटा। बच्चे का सर नहीं फटा? जी नहीं, मगर ऐसा हो सकता था अगर मैं मौके पे ना पहुंच जाता तो। भाई मैंने तो ये वाकया पूरे सरार बनाने के लिए आपकी खिदमत में इस तरह से पेश किया। लेकिन मास्टर साहब अब बच्चे हैं, क्या किया जाए? हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हैं, क्या किया जाए? इन बच्चों को ज़हनी तौर पे बड़ा किया जाए। भाई मुझे तो इस बात का बड़ा सदमा पहुंचा। मैं तो खाना भी नहीं खा सका कि इन बच्चों ने क्या हिमाकत कर दी। जा तुम अंदर जाके चाय लेकर आओ। अरे नहीं मतीन साहब, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं तो इस रैकेट और इस मिठाई के डब्बे को आपके लिए लेके आया था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गलती मेरी है, बच्चे की है। आप इसे कबूल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, गलती हमारे बच्चे की। ये रैकेट और मिठाई अपने पास ही रखी। अरे आप हाथ से तरह कीजिए मतीन साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गलती मेरे ही बच्चे की है। आप इसे कबूल कीजिए। नहीं नहीं मास्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, ये सादगी देखिए। मैं इस कदर मुश्किल बात इस कदर रवानी और आसानी से कह रहा हूं और आपकी समझ में नहीं आ रही। देखिए मास्टर साहब, अब बात खत्म हुई, समझे? भाई जब बातें खत्म हो गई तो फिर बाकी क्या बचा? देखिए जी, अब आप ऐसा कीजिए बतीन साहब, इस मामले पर मिट्टी डालिए और आप ऐसा कीजिए कि दिल से रंजिश निकाल कर ये चीजें कबूल कीजिए। मास्टर साहब यकीन कीजिए, मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं है, बल्कि गलती मेरे बच्चे की है क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा है। मतीन साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गलती मेरे बच्चे की है, लेकिन आप ये बात मेरी मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। मुखालफत की वजह से? जी, चूंकि मैंने अर्ज किया कि गलती मेरे बच्चे की है तो आप उसकी तरदीद करते हुए ये फरमा रहे हैं कि गलती आपके बच्चे की है। लेकिन मास्टर साहब, लेकिन कुछ नहीं है मतीन साहब। बात ये है, आप ये फरमाइए जरा ठंडे दिल से, अगर मैं आके ये कहता कि गलती आपके बच्चे की है तो क्या आप ये कबूल कर लेते? हरगिज़ नहीं। आप उल्टा मुझे ये कहते कि ये गलती जो है तुम्हारे बच्चे की है। मास्टर सलामत, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पर कहना मैंने कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि आखिर गलती मान लेने में कब अजमत महसूस की जाएगी, बस। मास्टर साहब ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दें। बस बच्चे ने क्या अच्छी बात की है। चलो ऐसा करते हैं, मैंने तुम्हें खुदा के लिए माफ किया, खुदा भी तुम्हें मेरे लिए माफ करे, इसलिए कि मुझे इंसान की अशद जरूरत है। वाह बाबा, बाबा दादी अम्मा पूछ रही है ना हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, ये कमबख्त जाता क्यों नहीं है? अरे ये तो मेरा बड़ी बच्चा आ गया। ये तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा आ गया। आ मेरे बेटे, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आया। इधर आ जा मेरे बेटे, देख मेरे बेटे, ये एक मिठाई का डब्बा है। इसमें ये बता, गुलाब जामुन खाएगा, चमचम खाएगा मेरा बच्चा, या इसमें से मेसू खाएगा, सब या लड्डू खाएगा? सब खाऊंगा। क्या खाएगा मेरा बेटा? पागल आदमी है। लगे मजा है तू। अच्छा
चला गया, जबान हो गया। क्यों रो रहा है? मारते ने मारा। चल मारा, चल जा जा। मैं नहीं जा रहा। देखिए चल ड्रामा लेके ड्रामा शुरू हो जाएगा बच्चे का। अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया? ड्रामा तुम्हें फैक्ट्री में जाना है क्या? और फैक्ट्री में कौन कह रहा है? मैं तो ड्रामे की बात कर रही हूँ। ड्रामा अम्मा जहाँ से मर्जी देख लो एक जैसे नजर आएगा। हाय हाय ड्रामा तो अच्छा रहने दे तू। आ गया टांगा आ गया, इतनी जल्दी ले आया टांगा? टांगे वाले नहीं, कार वाला आया बाहर। कार वाला? ये कार वाला कौन है बहू? अरे अम्मा मुझे क्या मालूम? कौन है ये कार वाला? अब्बा का पूछ रहा है। मेरा पूछे? हाँ खुदा खैर करे, कौन है भाई? तुम्हारा कौन आया? ओहो ये तो बड़ी मुसीबत है बेटा, तेरे ड्रामे का क्या बनेगा? एक जाता है एक आता है। ओहो कहाँ रह गया बेटा? ओहो कौन आ गया? चलो अंदर चलो। क्या हो गया? मेरी कंपनी के मालिक आगे वक्त मारा कहाँ से आ गया? अम्मा चलो ना। और मेरा सदर ना कर चलेगा तो ड्रामे भी जाएंगे। और चलेंगे, ड्रामे पर ही चलेंगे। और ये बिस्तर तो सही कर दो। ठीक है बिस्तरे बुला लो उसे। या अल्लाह खैर करे। तूने जाना नहीं है क्या? जल्दी करो यार, लेट हो रहा है काम से। आया भी आया, जल्दी करो यार। चल 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 चल, ये क्या पीछा बना के खड़े हो? चलो जल्दी आइए जनाब, आइए आइए। किधर से? इधर से नहीं, इधर से आ जाए। अच्छा आगे जी 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 सर सर क्या हुआ सर? तुम्हें से अंदाजा नहीं लगाया कि क्या चक्कर है? मेरे ख्याल है कि यहाँ कोई कील वगैरह था। जी सर, आई एम सॉरी सर। आप यहाँ तशरीफ रखें सर। यहाँ जी जी पहले बैठ के दिखाओ। जी ये देखिए ठीक है, चक्कर तो नहीं है ना? नहीं जी आप तशरीफ रखिए। क्या चक्कर है कि ये जगह ठीक है। बेटा बात सुनो, बाहर जाके गाड़ी के पास खड़े हो, कोई बच्चा शरारत न करे। अच्छा शरारत मेरे होते जरूरत है किसी की? हाँ नहीं तो। वैसे ये क्या चक्कर है, किसका बेटा है? जी ये मेरा बेटा है जी। आपका बेटा? मगर वो क्या चक्कर है कि लगता नहीं है। जी आपको मेरा घर तलाश करने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई? हाँ नहीं, काफी दिक्कत भी हुई और परेशानी भी हुई जी। वो क्या चक्कर है कि मैं खुद दरअसल वो लोकेशन भूल गया था। लेकिन ये क्या चक्कर है कि मुझे उन मुलाजमों के घर याद रहते हैं जिनके घर में अपना कंपनी का कैश भरा होता है। जी सर। सर गालिबन आप पिछली सर्दियों में आए थे। कहाँ? जी हमारे घर। नहीं पिछली सर्दियों में कहाँ? नहीं पिछली सर्दियों तो मैंने क्या चक्कर है कि अक्टूबर में गुजारी थी। नहीं जी नहीं, वो गर्मियाँ थी। अच्छा वो गर्मियाँ थी। जी 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 हाँ ठीक है, शायद सर्दियों में आया था। लेकिन उस वक्त भी बाहर बहुत गंद था, लेकिन अब भी काफी गंद है। वापसी पर क्या चक्कर है कि मुझे अपनी गाड़ी को सर्विस करवाना पड़ा। हालांकि मेरी गाड़ी जिंदगी में पहली बार धुली थी। चले जी इसी बहाने गाड़ी तो धुल गई ना। सर आप यूं अचानक देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वो क्या चक्कर है कि अक्सर गुरबा को देखकर हुआ करती है। वो दरअसल मैं तुम्हें कहने आया था कि मैं कल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, क्या चक्कर है? हाँ जलालपुर जट्टा। कहाँ जा रहा हूँ? जट्टापुर जलाल। जुग्राफिया खराब मत करो मिस्टर मती। नाम है जलालपुर जट्टा। जी ठीक है, नाम है जलालपुर जट्टा। हाँ एक दो मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो मैंने कैंसिल कर दी है। लेकिन क्या चक्कर है कि मुझे तुमसे काम पड़ गया है। जी सर क्या काम? 100 रुपया होगा आपके पास? 100 रुपया? 100 सिर्फ 100 रुपये? जी वो मैं अभी ला देता हूँ। नहीं इधर आओ, सुनो जी। ये तुमको लाने के लिए किसने कहा? किसने सर? अच्छा ये बताओ कि मेरे पूछने में क्या चक्कर है कि तुमने कहाँ महसूस किया है कि मैंने तुमसे 100 रुपये मांगा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं महसूस किया। ठीक है, फिर मेरी बात को गौर से सुनो। जी सर। कैसे सुनोगे? गौर से सर। गौर क्या चीज है? आप बताएंगे जी क्या चीज है ये गौर? हाँ वो गौर पता कैसे पैदा किया? जी जी तब बता दो। गौर ऐसे पैदा किया, देखो मेरी आंखों की तरफ, ये देखो ये गौर पैदा हो रहा है अभी। तुम भी करो ऐसे। किस तरह? इस तरह जिस तरह मैंने किया है। मेरी तरफ देखो पहले, ये पैदा हो रहा है। आगे झुको और झुको और झुको।
मैं नहीं झुकूंगा। क्या चक्कर है कि मुझे झुकने से चुक पड़ जाती? अगर सर मुझे चुप पड़ गई तो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जवान आदमी तुम्हारी चुप नहीं कर सकती। अब सुनो सुनो सुनो, ठहर तुम। जी सर। पहले मुझे ये बताओ कि दीवारों के काम तो नहीं है? मैं दीवारों में उंगलियां दे दूं सर? अगर है काम तो दे आओ। तो वैसे दीवारों में कभी सुना तो नहीं कि काम नहीं होते नहीं। जी जी। तो फिर सुनो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चक्कर है, कौन है? ये नहीं, ये मेरे बच्चों की माँ है जी। आपके बच्चों की माँ? जी जी। आपकी माँ है? माँ तो जैसी भी हो, उसका तकद्दुस है, मुकद्दस रिश्ता है। ये गफूर साहब है मेरी कंपनी के मालिक, जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता था। अच्छा, आप भाभी हो? कैसी आप? जी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। दरअसल इनकी जुबानी आपकी इतनी तारीफ सुनी कि मुझे तो आपसे मिलने का बहुत ही इश्तियाक था। क्या था? जी इश्तियाक। ये तो सेंटर फॉरवर्ड था, इसका जिक्र यहाँ कैसे आ गया? ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं है, इनका मतलब है कि आपसे मिलने की बड़ी मुश्ताक थी। अब मुश्ताक हो गई है। अच्छा, आप मुश्ताक थे? आपकी जगह नवाजी है, आपकी जगह नवाजी है। आप मुश्ताक थी, मैं हनीफ था, ये शुएब था, वो हसीब था। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं भाई, चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। नोट तकल्लफ भाई, नोट तकल्लफ। मेरे साथ जो भी तकल्लफ करता है वो बाद में उसको क्या चक्कर है कि काफी तकलीफ उठाना पड़ता है। आप इतने अरसे बाद आए, बगैर चाय पिए जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना सर। वो मैं चला जाऊंगा, वो वैसे चला जाऊंगा कि बस में जा रहा हूँ। नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, आप कहती हैं तो तशरीफ रख लो। मैं भी आई बस। ठीक है, दूसरा ज्यादा डालना। अच्छा तो भाई एक तो मुसीबत ये है कि तुम अपना गरीब लोग है नहीं, उधर मुझे याद आ गया कि कील था। जी कील था। एक तो मुसीबत बड़ी ये है कि तुम गरीब गुरबा जो लोग हो ना, वो दफ्तर हो चाहे घर हो, अपने आप को ओबीडिएंट रखना बहुत पसंद करते हो। सर वो आप किसी काम के सिलसिले में आए थे? वो हाँ, वो दरअसल मैं तुम्हें कहने वाला था कि तुम्हारे पास 100 रुपया तो है ना? जी मैं फिर लूँ। नहीं, जाने को कौन कह रहा, पूछना है तो सही था। जी सर। हाँ बस ठीक है। वो कहते ये है कि जिसके पास अपने खर्च के लिए पैसे हो ना, तो उसके पास अमानत रखानी चाहिए। ठीक है? देखा, ये 4 लाख रुपया है। जी जी जी। ये 4 लाख। जी जी जी। हाँ नजर आ रहे हैं सर। वो दरअसल मैंने पेमेंट करनी थी ना एक वालन कंपनी में, तो मुझे को प्रॉपर आदमी तो वहां मिला नहीं, तो क्या चक्कर है, मैंने सोचा साथ ही ले जाऊं जी। और ये 4 लाख जो है ये परसों तक आपके पास मेरी अमानत रहेगा। कल मैं जा रहा हूँ छुट्टी गुजारने के लिए जलालपुर। कहाँ? जलालपुर लता जट्टा जलालपुर जट्टा। जी सर। ठीक है, ये परसों तक आपके पास मेरी अमानत रहेगा। और अगर मैं परसों आ गया सुबह 7, 7:30 बजे तो मैं आपको पिक कर लूंगा। जी सर। वरना ये रकम आप ऐसा करना कि ये दफ्तर ले आना। चाय आ गई जी। ये लीजिए जी। बड़ी जल्दी चाय आ गई है। आपके इलाके में सुई गैस है मिस्टर मोती? जी। बात सुने, ये 4 लाख रुपए की रकम आपकी बीवी ने देख ली है, क्या चक्कर है, अब क्या होगा? सर जी फिक्र न करें, घर वाली बात है। घर वाली बात है? हाँ जी। यार ये तुम्हारी कैसी बीवी है? शौहर की रकम देकर कुछ डिमांड नहीं करती यार? तुम गरीब लोग ऐसी बीवी कहाँ से स्मगल करते हो, कैसे करोगे? सर जी स्मगल नहीं करते, हम अपने बुजुर्गों की बात पर इत्मीनान करते हैं। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हारा नहीं कर सकता, मेरा बेटा जरूर करेगा। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरी बात पे इत्मीनान करे, लेकिन वो रखता नहीं है। ये क्या चक्कर है कि ये सारी बातें तुम्हें तुम्हारी तालीम और उम्र ने नहीं बताई, बल्कि तुमने अपनी ईमानदारी से सीखी है। सर ये चाय लीजिए। शुक्रिया भाई, इतनी जल्दी चाय बन गई। मेरा ख्याल है कि सुई गैस है इस इलाके में। जी हाँ, 2 साल से आई हुई है। अब तो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। अच्छा, वो क्या चक्कर है कि यहाँ कोई स्कूल वगैरह है या नहीं? एक नहीं 2 स्कूल है, एक लड़कों का हाई स्कूल, लड़कियों का मिडिल स्कूल, और बल्कि फ्री डिस्पेंसरी बहुत बड़ी है, दवाइयां नहीं होती, बाहर फ्री लिखा हुआ है। अच्छा, जमीन का क्या भाव है, क्या चक्कर है इस इलाके में? सर अगर सड़क के नजदीक लो तो मेरा ख्याल 15 से 20 हजार रुपये मरला पर, और परे लो तो सस्ती।
میرا خیال ہے کہ کیا چکر ہے یہاں رہائشی پلاٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. جی ہاں ویگنیں بھی چلنے لگی ہیں. یاد آیا مجھے. ہاں وہ تم نے اپنے بیٹے کو میری گاڑی کے پاس کھڑا کیا تھا, ذرا دیکھو وہ کھڑا ہے یا نہیں. ویسے کیا چکر ہے کہ مجھے تو شکل سے وہ بڑا احمد سا لگ رہا ہے. خیر بڑا ذہین ہے وہ. اچھا اچھا ان پر گیا بھائی تم لوگوں کی ایمانداری دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیا چکر ہے مجھے تمہاری تنخواہ بڑھانی پڑے گی. ہے اب دیکھیے نا بھائی صاحب, آخر گزارا کہاں ہوتا ہے, ہر چیز کو تو آگ لگی ہوئی ہے. مگر کیا چکر ہے کہ آگ لگی ہوئی چیزیں تو مفت میں مل جاتی ہیں ابھی. سر جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. ہاں کمر توڑ دی ہے. تمہیں میڈیکل الاؤنس ملتا ہے نا. جی سر. تو کیا چکر ہے اس سے اپنی کمر ٹھیک کرو. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پر کوئی رہائشی پلاٹ لے لیں نا تو ہمارے رہائش کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ہاں, اور سنا ہے کہ اگلے سال نا جو شہر کا بڑا پاگل خانہ ہے وہ بھی آنے والا ہے. تو میں کہاں اس عمر میں داخلہ لیتا پھروں گا وہاں. تم دونوں لے سکتے ہو. نہیں سر جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ بڑی جلدی ڈیولپ ہونے والا ہے. اچھا اور رائٹ تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے سوچا جا سکتا ہے. اچھا تو میں ایسا کرتا ہوں. اب نہیں شکریہ آپ کا, میں چلتا ہوں. آپ بیٹھے نا کھانا کھا کے جائیں آپ. نہیں وہ کھانا اب کیا کھانا ہے, بس دراصل وہ کافی خدمت ہو گئی. اب تو بس جوتے ہی پالش کرنے والے رہ گئے ہیں. وہ چائے میں نے پی لی ہے, بسکٹ میں نے دیکھ لیے ہیں, تو اب میں چلتا ہوں. ہاں جی یہ خدا حافظ. میرا تو خیال تھا کہ آپ کھانا کھا کے ہی نہیں نہیں بس کافی ہو گیا. میں پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا تو پھر میں آپ کے یہاں ناشتہ کروں گا. اور سنے بھائی جان آج سننے بہت سے وہ بھول جاتا آدمی. وہ میرا ناشتہ دینا کیا ہوگا, 2 انڈے, 2 سلائس اور 1 کپ چائے کا, اور کیا ہے گھر میں جام. ہاں 1 شیشی جام کی بھی لے کے رکھنا. اچھا ایک بات اور بتاؤ, یہ اپنا یہ میری گاڑی آگے سے مڑ جائے گی, گلی چھوٹی ہے. نہیں سر جی آپ سیدھی نکالیں گے تو آگے بند روڈ آ جائے گا. اچھا تو وہاں سے آپ بڑی سڑک پر چلی جائیں گی. تو ایسا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا گائڈ کر دیں گے. جی یہ اینک یہ میری ہے. جی جی کیا چکر ہے, میری ہے یا آپ کی ہے؟ نہیں آپ کی ہے. ہاں میری ہے. کیا چکر ہے. اچھا تو پھر پرسوں تک کے لیے خدا حافظ. آئیے ذرا. شکریہ. اچھا بھائی جان کیا چکر ہے کہ نہیں تم یہی رہو, وہ اکیلی رہ جائیں گی. اچھا میں گاڑی اکیلا چلانا جانتا ہوں. جی کیا چکر ہے. چلو آئی جاؤ, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آنا. جی کیسے بند کیا ہوا. چھوٹی امی ساتھ چلے گئے. ہاں وہ چلے گئے. یہ بیوکس کیسے یہ ادھر بات سن میری, سن اس میں نا رقم. ہاں وہ کمپنی کے مالک ہے نا, وہ ہمارے پاس سے کھا کے ہیں. مگر وہ ہمارے پاس کیوں رکوا ہوئے ہیں. مجھے کیا معلوم, تیرے باپ کو بتاؤ گا. یہ بتا اماں کدھر ہے. اماں نماز پڑھ رہی ہیں. اچھا ہائے اللہ, اب کیا ہوگا. برتن کو اٹھانا, نکمی سارے زمانے کی سارے دن کوئی کام نہیں کرتی. 1000 دفعہ کہتے تھے سارے کام کیا تھا. میں نے تجھے کہا تھا گاڑی کا دھیان رکھ. تو لڑکوں کے ساتھ کیا کہنے تھے. میں نے اسے کہا تھا لڑکوں کے سامنے دھیان رکھ, گاڑی کوئی کو ہاتھ نہ لگا. وہاں پہ جاتا دل میں مشکل کر رہا تھا. آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ بیٹے سے حالت نہ کرے, اب میں نے مارتا نہیں تو زبان چھوڑو آپ اسے. میری بات سنیں, یہ کم وقت اتنی بڑی رقم رکھنے کو کس نے کہا تھا آپ کو. میں نے کہا تھا اسے, فیکٹری کا مالک تھا, وہ آگے گھر میں آگے بیٹھا تھا, میں اسے کیسے ڈال سکتا تھا. مجھے تو یہ شکل سے پاگل لگتا تھا. ارے کروڑ پتی ہے وہ, کروڑ پتی جسے تو پاگل کہہ رہی ہے. ہاں کروڑ پتی. ارے بابا پکڑو اپنی رقم اس کو. مجھے تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے. تبا 200-400 کی بات ہو تو پھر ہے. اکٹھے 4 لاکھ. 4 لاکھ روپے اس بریف کیس میں. چپ کر جا. تمہیں کہا تھا کپڑے بدل جاتے. کپڑے بدل مجھے مارتے رہتے, ان کو نہیں مار دیا. ہاں تو چھڑا لے لے, گھوم دے اس کے پیٹ میں, ایسے نہیں مرے گا. پاس ہوتا تو گھوم بھی دیتا جو حرکتیں اس نے کی ہیں. ڈرامے کا بھی ستیہ ناش کروا دیا. کیا کہہ رہا تھا تیرا کمپنی کا مالک ہے. اس نے کیا خاص کہنا تھا, آگ لگانے آیا تھا, تیلی لگا کے چلا گیا. خیریت تو ہے نا. خیریت خاک ہونی ہے. کیا ہوا بہو. وہ بات دراصل یہ ہے
कि रकम का मामला है। रकम का मामला हो गई ना वही बात। मैं 1000 मरतबा तुझे कह चुकी थी कि तू अपने ये खजाने की बदली करवा के कहीं और लगवा ले। हो गई ना वही बात, रकम का मामला। अम्मा वो बात नहीं हुई, वो बात नहीं हुई, ये कुछ और बात है। वो बात दरअसल ये है कि वो जो कंपनी का मालिक है ना, वो हमारे पास रकम रखवा दिया है परसों तक के लिए। हाय हाय तौबा है मेरी, दिल दहला के रख दिया। तो क्या हो गया भाई, रकम रखो अलमारी में और ताला लगा दो। वो चला गया ड्रामा वाला। नहीं मैं अम्मा छोटी मोटी रकम नहीं है, 4 लाख रुपए इसमें है। 4 लाख। अम्मा 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 टका नहीं है, टका नहीं है, टका नहीं अम्मा, टका नहीं, खाली है, खाली है, खाली है अम्मा। अम्मा क्या हुआ था, अम्मा क्या हुआ था? चक्कर सा आ गया। अब बेटा 4 लाख बेटा, इतनी बड़ी रकम रख के तूने घर में अच्छा नहीं। अरे अम्मा मेरी तो यही कुछ कह रही है। अब क्या करें, अब आ गई है तो रखना पड़ेगी। बेटा ऐसा कर बड़े संदूक में रख के ना ताला लगा दे। अम्मा अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि संदूक में रख के ताले लगाई जाओ। ओहो बेटा बड़ी बात है, जमाना बड़ा खराब है और सबसे बड़ी खराबी 20 रुपए की है। अस्सलामुअलैकुम आपा जी। वालेकुम सलाम। हजरत तो इस वक्त ये तो है ना आपा, ये गड्डी में कौन आया था और मुझे क्या मिलूं? ओहो मेरी बात सुन, वो मकीन अम्मा आए थे आके में डाल गए हैं। बस चाय पीनी थी और पी के चले गए। चले गए कोई खास बात नहीं है, हम तो मुसीबत में पड़ गए, हमारी तो जान खास बात नहीं है। अम्मा कैसी मुसीबत, कैसी मुसीबत, कोई मुसीबत नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। हाजी बहन आप बैठे। शुक्रिया तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। ना ना आपा चाय ना लेके आना, मैं रात को चाय नहीं पीती। जिस दिन चाय पी लूँ मुझे नींद ही नहीं आती, रात को 2-2 बजे तक मैं खुद प्यारा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। आजकल शमसदीन का क्या हाल है उधर? आजकल तो जल्दी काम पर से आ जाता होगा। शमस को छोड़ो, मुझे ये तो बताओ ये तुम सारे इतने परेशान क्यों हो? परेशान हम तो गप्पे मार रहे थे, आते थे। चला गया पैसे वाला। अम्मा 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 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपा जी, अम्मा जी आखिर माजरा क्या है, मुझे भी तो बताओ। हाजरा हाजरा मैं बताती हूँ तुझे सारा माजरा। बात ये है अम्मा बात ये है इसकी कंपनी के मालिक आए थे, आज चाय पी के चले गए। 4 लाख रुपया रखा गए। 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। हाय हाय, अब इतनी बड़ी रकम का घर में रखना कोई ठीक बात तो नहीं है। कोई 19-20 हो जाए तो हमारी तो 4 पुश्ते ये रकम अदा दी गई। अरे कुछ नहीं होता अम्मा, पूरे 4 लाख का मामला है। कोई नहीं, इसे संदूक में रख के ताला लगा दो। ना ना संदूक में ना रखना, संदूक में ना रखना। डाकू चोर सबसे पहले संदूक में बक्से की तलाशी लेते हैं। और अब ऐसी भी लूटनी पड़ी कि संदूक और बक्सों की तलाशी और क्या कब्र खोद के पीछे दफना दे। मैं तो कहती हूँ कि अम्मा की अलमारी में ना रख कर ताला लगाते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों खाते तू बता। हाँ बिल्कुल ठीक है, और फिक्र करने की कोई गाली नहीं है अम्मा जी। कोई गाली हो ना, कोई चूच रहा तो पता क्या करना, क्या आ जाना है। अम्मा अम्मा रोना पादरा ताड़ा प्राजर है ना, खंड के पास होता है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। होगा हाँ किसी चलो चलो माँ सब ठीक है। ठीक है अम्मा जी, फिर मैं जाती हूँ कराना लेकर। मैं फिक्र नहीं कर, नहीं ठीक है जा। और क्या कर रहा है? खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अम्मा उसको बताने की क्या जरूरत पड़ी थी? बीबीसी को क्या जरूरत नहीं थी? अरे भाई ये जो हमसाए होते हैं ये बड़ा इनका हक होता है, इनको दुख दर्द में शरीक। अरे काय का दुख दर्द, कौन सा दुख दर्द? कोई दुख दर्द वगैरह नहीं है। हाय हाय, अब इस पैसे को कहीं संभाल, खुदा के बंदे क्या मुसीबत में। इसको किसी अलमारी में रख दो। चलो यार अम्मा की अलमारी में रख दो। है अच्छा जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चोर डाकू बक्से देखते हैं सबसे पहले। मैं इसके नीचे अम्मा इसके नीचे तो आ नहीं था। फिर क्या अलमारी में
अम्मा अलमारी में नहीं आ सकता। क्यों? इसकी कुंडी छोटी, ताला नहीं आएगा। क्या होगा? ये चारपाई कैसी है? सीधा कर ले। अम्मा ऐसा करो, अम्मा ऐसा करो, इसे सराहने रख के और सो जाओ। हाँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा बात सुन, तू मेरे साथ आजा और तू अपनी चारपाई दे। अम्मा अब क्या यहाँ पे खड्डा करके पानी छोड़ दूं? क्या बकवास, मैं ले जाती हूँ। तुम तो बैठो, तुम्हें क्या हो गया? हाँ ठीक है, चुप कर। कौन है? कौन? तुम आए क्यों? जाओ। पुलिस क्यों आई है? मुझे क्या पता, मैं जंतरी लेके बैठा हूँ कि पुलिस क्यों आई है, मुझे पता क्या है? मैं पहले कहा था। खामोश हो जाओ, चुप करके बैठ जाओ। जादू क्या हो गया? तुम तो हौसला ही डाल दिया तुमने तो। कुछ नहीं होता। अम्मा तुम तो बैठ जाओ, खुद आगे वास्ते बैठ जाओ। अम्मा चुप हो जाओ, खुद आगे वास्ते चुप हो जाओ। तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। क्या हो गया? दरवाजा खोलने में इतनी देर को लगाई है? हम सो रहे थे ना, तो आंख नहीं खुल रही थी। सो रहे थे या बंदा तुम्हारे? बंदा कौन से बंदे जनाब? अच्छा, बंदा पूछता है जी। हम सर खुर्दबीन लगा के देख, शरीफ आदमी है या मेरी मूर्छ देख के बन गया है? खुर्दबीन लगा के देखूं? सर बंदा देखना है या जरासीम देखना है? वैसे अभी पता कर लेते हैं। जनाबे वाला आप काम क्या करते हैं? जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर हूँ। फलक शेर, और कोई कंपनी का नाम चाह भी है कैशियर साहब? जी वो गफूर एंड कंपनी। गफूर एंड कंपनी। तनख्वाह क्या मिलती है तुझे? ये कोई 7,000 के लगभग। कानून में कोई लगभग नहीं होता, बल्कि लगन बगन और रगन होता है। ठीक तनख्वाह बताओ। जी 7475 रुपए। 7475 रुपए? और इतनी तनख्वाह में गुजारा कैसे होता मंजूर? सर जी हो जाता होगा, हमारा भी तो हो ही जाता है। तो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम हवालदार हो, ये तुम इसामे शरीफ आदमी लग रहा है। वो आपने अपने आने का मकसद नहीं बताया। अच्छा, अब तुम उल्टी हमारी तफ्तीश करोगे? सर्दी बांध के ना ले चले इसको। मैं अपने बाबा को ले जा रहा हूँ। मुझे कौन ले जा रहा है? ये काले किले ले जा रहे हैं। तुम इसे क्यों लेके जा रहे हैं? अम्मा कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं ले जा रहा। अम्मा सुनो, इसको अंदर क्यों बंद कर रहे हैं? ये बुजुर्ग तुम्हारी वालदा है? हाँ, ये मेरी वालदा है और ये मेरा छोटा बेटा है। ये छोटा बेटा है, बड़ा भी होगा। वो कहाँ है? वो तो ड्रामा करने के लिए जा रहा था और अम्मा हम तो जा रहे थे, मगर इसके साहब कौन है? वो जी मेरी कंपनी के मालिक आए थे, तो वो चाय पी के चले गए। चाय पी के चले गए? वो तो हम कुछ नहीं अम्मा, बस आगे कुछ नहीं, चुप कर जाओ। अगर शेर और चलो सर जी, शरीफ आदमी लगते हैं। चलो, आपने अभी तक अपने आने का मकसद नहीं बताया। और क्या, हमारी नींद तो पहले ही उड़ी हुई है। अम्मा कहाँ उड़ी है? अलग शेर, नींद उड़ी है सर जी, कुछ चक्कर है? नहीं कोई चक्कर नहीं, हमारी अम्मा को बोलिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। नहीं, बीमार है अम्मा। और बात दरअसल ये है बुजुर्गों कि अब से कोई 2 घंटे पहले
एक बहुत ही खूनी कातिल और खतरनाक डाकू जेल से फरार हो गया है। उसको इसी मोहल्ले में घुसते देखा गया है। तो क्या डाकू हमारे घर आएगा? अम्मा हमारे क्या वलीमा है, वो हमारे यहाँ आएगा। आप परेशान न हो अम्मा जी, पुलिस ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर वो यहाँ आ जाए तो आप लोग पुलिस से ताउन करें। समझ गए ना? ठीक है ना? आप दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो, बल्कि ताला लगा लो, और ताला भी जोर से लगाएं, खुले ही ना। तो हमारी रकम दो बचा के रकम सर जी, रकम। वो जी हम गरीब आदमी ना, तो वो है हमारे 400-500 रुपए बहुत बड़ी रकम है। अम्मा चलो ठीक है। भाई हाथ हटा रहे हो, अम्मा को मारना है। अल्लाह हाफिज, आराम करें आप लोग। देखो मैंने पहले कहा था कि इन पैसों की मुसीबत को मत रखो अपने घर में। वही हुआ ना जिसका डर था। मैं अब क्या होगा? अम्मा ये पुलिस वालों को 4 लाख किस खुशी में बताए जा रहे थे? हाँ हाय हाय, और मैं तो कुछ बोली नहीं। हाँ तुम तो कुछ नहीं बोली। रातों को नींद उड़ती है वो मैंने कहा था, मैं बीमार नहीं हूँ वो मैंने कहा था, हमारे यहाँ साहब आ गए थे ये मैंने कहा था, है ना? मैंने कहा था? अच्छा बेटा चल अब छोड़ दे रकम को किसी महफूज जगह पर रख दो। अम्मा मेरे खाली पैसों को किसी आम सी जगह पर रख देते। ये ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसे वॉशिंग मशीन में रख देते हैं। हाँ बहुत अच्छे, ताकि कोई मशीन चलाए तो हरे हरे नोट सफेद सफेद निकले, यानी कि 4 लाख की रकम जो है वो 5 रुपए की रद्दी निकला है। तो फिर ऐसे करते हैं कि इसे किसी ऊंची सी जगह पर रख देते हैं। शाही किले की छत पर रखा है? कैसी बातें कर, हमारे घर में कौन सी ऊंची जगह है? अब बाबा मेरे बस्ते में रख दें? हाँ ये ठीक है अम्मा, बस्ते में तो किसी को शक भी नहीं होगा, है ना? ये ठीक है। तो इधर कैसे करा? ये ले ना मुराद, ये क्या? इसका पकड़। ये क्या? और भी तो ना ये पढ़ाई हो रही है? ये खाना जंगी का वक्त नहीं है। ये देखो, ये तो बस्ते में क्या चीजें निकल रही है? अच्छा ठीक है, ये खाना जंगी का वक्त नहीं है। अब इस रकम को कहीं महफूज जगह पर आम की जगह पर उसको मारने पे लगे मेरे। ओहो इसमें नहीं आएगा, सत्यानाश होएगा। बस वो क्या कर रहे हो? इसमें नहीं होता। फिर क्या करना चाहिए? अम्मा हाँ आइडिया, क्या? ऐसा करते हैं इसे हम बावर्ची खाने में रख देते हैं। बावर्ची खाने में? हाँ हाँ, और ताला लगा देते हैं। मगर रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ बावर्ची खाने में? सोचने की बात है। आटे के ड्रम में अब्बा ताला भी लग जाता है उसमें। हाँ अम्मा आटे के ड्रम में रखेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा आटे के ड्रम में इतनी रकम रखेंगे। आटे के ड्रम में रख देता है, शक भी नहीं होगा, ताकि सुबह तक हर चूहा 5-5 हजार रुपए खा के आराम से सो जाए। और हम कड़िक्की लगा के एक चूहे का एहतसाब कर लेंगे। चलो अब्बा ताला तो है ही नहीं। हैं? ताला तो है ही नहीं। छोटे संदूक का खोल दे। उसमें प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं। और कुछ नहीं होता प्राइस बॉन्डों ये को। कुछ नहीं होता प्राइस बॉन्डों को। हाय हाय वो तो अपने हैं। अम्मा तो ये भी अपने ही है, जब तक हमारे पास है ये अपने ही है। दादी अम्मा अगर आपको बॉन्ड निकल आया तो आपके पास भी 4 लाख संभालेंगे, 4 लाख ले। मैं भेजती हूँ ऐसे रुपए पर करे। चलो आप मेरे साथ, ये ऐसा करते बावर्ची खाने में रखते और ताला लगा देते, बस आराम से सो जाते। आराम से सो जाती हैं। आज की रात नहीं सो सकता कोई भी आराम से। अम्मा जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा बस। ये सारी मुसीबत मेरे साहब की लगी है। अरे उस साहब का नाम ना ले रहा हूँ। हाँ उस साहब के नसीबों की बात है। चलो वो चाय के लिए थोड़ा सा दूध होगा? अब्बा खत्म हो गया, वो साहब आगे थे ना। और उसका नाम ना ले, उस मनूस का, उसकी वजह से मुसीबतें बसे। मुसीबत चलो आओ मेरे साथ। सुनता नहीं, पहले कहता बड़े अच्छे साहब है मेरे। चलो आप चलो। ना ना अब क्यों ना होगी? भाई अगर खुदा ना खास्ता डाकू भूखा हुआ और वो सीधा बावर्ची खाने में चला गया तो क्या होगा? वाह, तुमने डाकू को भूख भी लगवा दी। चलो अंदर। देखो वो पुलिस से भागा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा चल। ओए वो आके इसका कहते अपनी जान बचाएगा, ये मतलब डाके मारेगा। चलो चलो आओ। अब ये रकम मैं देती हूँ साहब का, तुम लोगों को पहले से बता रही हूँ।
अरे अब कोई परेशानी ना आए, आपने तो मुश्किल में डाला। हमारे पास और पैसे भी नहीं दादू भैया एक लगा दी अभी दिखा दिया। मैं आपका बेटा हूँ नहीं, कैसे मुझे डैडी? नहीं तुम दादू के रूप में। ये देखो डैडी, मैं आपका बेटा हूँ नहीं। ये ड्रामे की मूंछ, ये ड्रामे के कपड़े। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मारे कर दो। डैडी क्या करनी है? पुलिस है, मैं उसे बुलाऊंगा और तुझे साथ दूंगा। मैं डैडी को मुझे पता नहीं, डैडी पकड़वाना चाहता हूँ ताकि मेरे बन पे मुकाबला और तुम गोली से उड़ाएंगी। मुझे माफ करते हैं डैडी, मैं आपको गलती नहीं करूंगा। छोटी तू जा जाके अपना हुलिया तो ठीक कर। गोली ना मार मेरे में से निकल के मेरी बीवी को लग जाएगी, मैं बेवा हो जाऊंगा। मेरी गोली ना मार, मेरी एक ही बीवी रह गई अब। ओहो, ये तुम हो कैसे साहब? आप पहचाने भी नहीं? तुम तो खुद बीन के बगैर नजर ही नहीं आते। तो दस कैसे हो गया मैं था ना। अच्छा वो डाकू क्या कहते? कौन से डाकू जी? और डाकू तो इधर आया अभी। नहीं भाई साहब, इधर कोई डाकू नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आया? हमने उसे खिड़की से अंदर आते हुए खुद देखा है। नहीं जी, यहाँ तो कोई भी नहीं आई। देख ले, कोई डाकू नहीं आई। देख ले, कहीं डाकू भी नहीं है। और मंजूर और घर की तलाशी लो। नहीं भाई साहब, अंदर हमारा बड़ा लड़का सो रहा है। ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सर जी। मेरे ख्याल में अंदर वाले कमरे में छुपा हुआ है डाकू। और उसने इस घर के किसी फर्द को काबू में कर रखा है। नहीं जनाब, हम किसी के काबू ना, सिर्फ बेकाबू होकर बाहर खड़े हुए जनाब। काबू अगर उसे कहीं अंदर छुपा रखा है तो बता दो, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। जनाब हम आपको सही बता दें, आपने किसी को नहीं छुपाया, आपके सामने खड़े हुए। अब्बा नहीं बस जल्दी में मुझे तो यही छोड़ के चले गए। ये क्या है? मुझे वो क्या है? मूछे वो तो ये है, ये क्या है? अल्लाह की कसम मूछे। और मुझे तो ये वो क्या है यार? दिखाओ इधर। बताओ यार, इनका खाके काम नहीं कर रही। वो कौन है? ये मेरा बेटा जी दहीम, ड्रामे में काम करता है। मुंह बंद करो रामे। ये क्या चक्कर है? चक्कर तो साहब के हाथ में लटक रहा है, नजर नहीं आता। ये ड्रामे की हिंसा जनाब, मैं ड्रामे में काम करता हूँ ना। अब ऐसे पूछ रहे हैं, इसके नीचे ना जाली का एक कपड़ा भी लगा है जिसमें हम गम लगा देते हैं। मंजूर सर, और 2 किलो का इकोनॉमी साइज डब्बा हीरोइन का डाल दो इस पर। कौन सा डब्बा जनाब? और ये बरामदगी तो थाने चलते होगी। और हम तुमसे मूछ का चक्कर पूछ रहे हैं, तुम हमारे सामने एक्टिंग करके दिखा रहे हो। जनाब दरअसल मैं ड्रामाटिस्ट हूँ ना, और आज के अखबार में मेरा नाम भी लिखा है। और कल के अखबार में हमारे ताउन से तुम्हारा बूथ साधु छपेगा। जनाब संतरी साहब, मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मुझ जैसा शरीफ आदमी किसी चोर डाकू का भाई नहीं हो सकता बच्चू। हाँ नहीं तो ये 2 ही ड्रामे हैं सर जी, आप कोई और ड्रामा भी है इस घर में? नहीं जी, 2 ड्रामे ये हैं, एक बेटी है, 3 एक्ट पूरे हैं। एक तुम लोगों ने शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं? जी, शनाख्ती कार्ड भी, राशन कार्ड भी। दिखाओ शनाख्ती कार्ड लेके। मेरा शनाख्ती कार्ड ना अंदर कमीज में है, मैं अभी लाता हूँ जनाब ठहरे। और तुम नहीं ठहरो, तुम जाओ जाओ। अच्छा, ये अभी ड्रामे से आया ये। हम निकालते उसका। ओहो, ला भाई दो। ये मेरा शनाख्ती कार्ड, ये ले। फोटो भी शनाख्ती कार्ड पे हीरो वाले लगा रखी है। बंदे शरीफ लगते हैं। मंजूर हो, छोड़ दे उनको मेरे साथ। शरीफ आदमी भैया लोग मेरे घर में चलते हैं। तो जी ठीक तरह दरवाजा बंद करो, ठीक, और ताला भी लगा लो। डाकू इधर ही घूम रहा है। ठीक है, चलो भाई, चलो। खतरा ज्यादा है डाकू का, आप अंदर से ताला लगा लें, मैं बाहर से लगा के चले जाता हूँ। हाय हाय जान छुट्टी बाबा। इधर मेरे लाडले, इधर मेरे बेटा। हाँ बेटी, अब्बा बुला रहे हैं। आज मेरे बेटे का कैसा ड्रामा हुआ है?
बहुत अच्छा। पिज्जा भेजा, अच्छा हुआ। आज इसने मरवा दिया था हमें। क्या हुआ? ब्रीफकेस कहाँ गया? हाय अल्लाह, ब्रीफकेस किधर है? कौन सा ब्रीफकेस? बोझ खाने के फर्श पर पड़ा हुआ है। कौन? ये कौन है? ये तो मुझे हजरत भाई की आवाज लग रही है। अच्छा भाई, आइए। खैरियत है ना पामतीन? हाँ जी, खैरियत है। हाय हाय आपा, तुम्हारे घर से इतने शोर की आवाज आ रही थी। अरे रकम तो महफूज है ना? हाँ वही अजाब तो भुगत रहे हैं अब तक। मुझे भी तो बताया जाए कौन सी रकम। इधर बेटा, मैं बताता हूँ। विजय मेरे बेटा, आ जाए इधर, मैं बताता हूँ। रकम जो है ना, ये सारा अजाब तेरी वजह से है। तेरी वजह से हो रहा है ये अजाब। अरे बस भी करो। डाकू अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये थाना है या हम पुलिस है? डाकू हमने पकड़ने या पुलिस ने पकड़ने? हमसे क्या पूछता है? वैसे तो पुलिस सारे इलाके में गश्त करती फिर रही है, पर फिर भी खतरा तो है ना अम्मा जी। आप लोगों ने रकम तो छुपा के रखी हुई है ना? हाँ हाँ, वो आटे के ड्रम में छुपाने के सोच रहे हैं। अरे हाय, आटे के ड्रम में? अरे आटे का ड्रम बिल्कुल भी महफूज जगह नहीं है। एक दफा पता क्या हुआ, ये मेरी ताई सास ने ना अचार के मर्तबान में कुछ पैसे रख दिए छुपा के। अरे चूहे नोटों को फीती फीती कर गए। सुन लिया? फीती फीती। हाँ सुन लिया, फीटी फीटी। बस करो। बैंक वालों ने भी साफ जवाब दे दिया था, कहते थे नंबर जाया हो चुके हैं। और अम्मा जी मेरी ताई सास, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मर्तबान सामने रख रख के रोती थी। बुरा वक्त बता के तो नहीं आता था बेटा। भाई मैं तो जरा सी रकम भी घर में रखने की रवादार नहीं हूँ। वो तो इसका साहब आया, ब्रीफ केस लेकर आया, 4 लाख रुपया बीच में रख के, चाय पी, ब्रीफ केस यहाँ रखा और सलाम करके ये जाओ। बुरे वक्त में यही खराबी है माँ जी, कि बुरा वक्त कभी भी बता के नहीं आता। अभी तो एक क़यामत की रात और बाकी है। अम्मा, ये सारी क़यामत तुम्हारी वजह से आई है। भाई बुरा वक्त आ गया, क़यामत आई है, तो इसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? ढिंढोरा नहीं पीटे दादी माँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। हाँ नहीं तो। घबराने की बात नहीं है पामतीन, सुबह हो लेने दें, फिर देख लेंगे। मोहल्ले के 4 भाई मिलके बैठेंगे और रकम रखने के बारे में फैसला हो जाएगा। हम नहीं घबरा रहे, सुबह होगी, मैं ये ब्रीफ केस दफ्तर में जमा कराऊंगा। सुबह तो छुट्टी है। और छुट्टी है तो क्या है, मेरे पास चाबी होती है कैश की, सेफ में रख के आ जाऊंगा। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, बच्चे घर में अकेले है ना, फिक्र ना करना, मैं तहज्जुद के वेले फिर आऊंगी। चल गुल्लू भाई। नहीं नहीं बाजी हाजरा, आप यहीं रहे। अरे पापतीन बच्चे घर में अकेले हैं, उन्हें भी यही यहीं यहीं तंबू लगा लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं तहज्जुद के वेले फिर आ जाऊंगी। लहजे भी पड़ी। चल भरा गुल्लू। हाँ पामतीन, फिक्रमंद बिल्कुल ना होना, सारा मोहल्ला जाग रहा है और पुलिस भी चौकस है। और पूरा मोहल्ला जागे, पूरा शहर जागे, पूरा मुल्क जगा दे, सबको जगा दे कि हमारे पास पैसे हैं। जाओ। पकड़े डाकू ने जाना है, हमारी रकम की हिफाजत तो खामखा हो रही है। हाँ गुस्से में रहा कर। अब तो लुट भी आता और दरवाजा बंद करने का होश नहीं है। ओहो, क्यों बुरे बुरे कलमात मुझे निकालते हो? अम्मा अम्मा उठो, चलो चल के सोते हैं। अब रात रही कितनी नहीं है, आराम से नाश्ता करके सो जाएंगे। हाँ नहीं तो। ये दूध वाला कितने बजे आता है? लड़के के साथ आता है। हाँ अम्मा, अजाने होंगी ना तब आ जाएगा वो। अच्छा अब कौन है? आवाज आवाज बदल के बोलेगा, डाकू है। अरे इनको कौन आ गया? आ जाओ जल्दी आ जाओ, मुसीबत तेरी वजह से। अरे भाई कौन है? हम? ये आवाज मास्टर की नहीं लग रही? कहीं आवाज बदल के ना कोई बोल रहा हो। अरे भाई मास्टर साहब हैं? अच्छा
जी भाई क्या अंदर आ सकते हैं? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए अस्सलाम। मतीन साहब, सबसे पहले तो हम अपने साहब का रवैये की माफी चाहते हैं आपसे। कैसा रवैया? हाँ, रवैया ये कि ये मेरा बच्चा फहीम, भाई अनजाने में हमने इसको मारा पीटा। हमें उम्मीद है कि ये बच्चा अपने बुजुर्ग को बात करेगा। खुदा इसे जिंदगी दे किसी न किसी तरह। ओहो मास्टर साहब, आपका बेटा है, इसने गलती की, माफ कर दे। है भाई, देखिए मतीन साहब, भाई सर्टिफिकेट के लिहाज से तो ये आपका बच्चा है। हमारा बच्चा तो वो है जो घर में पट्टियां लपेटे सर पे लेटा हुआ है। क्या वाकई उसका सर फट गया? भाई कितनी दफा बताएं मतीन साहब, उसका सर नहीं फटा। भाई इस वक्त तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि पूरा मोहल्ला जाग रहा है जनाब डाकू की वजह से। उसके इंतजार में और उससे निमटने की तरकीबें हो रही हैं। लिहाजा इस नाजुक वक्त में हमें अंदरूनी झगड़े खत्म कर देने चाहिए। लिहाजा बैरूनी जो मुसीबत हम पे आ चुकी है उसके टलने तक मैं आपसे माफी चाहता हूं। मास्टर साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मुझे आपकी तरफ से माफी मिल जाए? हाँ भाई, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात है मतीन साहब, इस वक्त बाजार में माफी शॉर्ट है। भाई मैं तो खुद कितनी मुद्दत से गुनाहों का गट्ठा सर पे उठाए फिर रहा हूं। अल्लाह जानता है मुझे तो माफी नहीं मिली अभी तक। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। मास्टर कपकपी साहब, मैंने आपको माफ किया, मेरे खानदान ने माफ किया, मेरी आने वाली नस्ल ने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया आपको। हाँ, कितनी अच्छी बात कर दी मतीन साहब आपने। अल्लाह करे खुदा की ये आदत तमाम बंदों में आ जाए। बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन इस वक्त मैं जिसलिए आया हूं वो आप हाथ गौर से सुनिए। आप ये फरमाइए कि आपका रकम वाला ब्रीफ केस तो महफूज है? कौन सा रकम वाला? भाई वही आपके 4 लाख रुपए। 4 लाख मेरे पास? आपको किसने बताया? हाँ, हुआ ये कि अभी जब मैं आ रहा था तो शम्स साहब खड़े हुए इलाका काउंसलर को ये बता रहे थे। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। क्या हुआ मतीन साहब? रकम कहीं रुक तो नहीं गई? खुदा और नहीं, रकम महफूज है, हिफाजत से है और बड़ी मजबूती से रखी हुई है। आप यहां से तशरीफ ले जाए। हाँ, मैं समझ गया मतीन साहब, ये जो रकम होती है ये पागलपन की जड़ होती है। लेकिन आप एक बात का इत्मीनान रखिए, जब तक इस इलाके में मास्टर सलामत जिंदा है आपकी रकम की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अल्लाह जानता है। मास्टर सलामत, मास्टर कपकपी, मास्टर दमा, यहां से तशरीफ ले जाए प्लीज। जाए यहां से। सुनिएगा हुजूर, अगर डाकू आ जाए, डाकू बिल्कुल अगर आ जाए तो हमें मत बुलाइएगा। अल्लाह जानता है हमें डाकू से बहुत डर लगता है। अरे चलो यार, चला जा, खुदा के वास्ते चला जा यहां से, निकल जाओ। कौन? अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। दूध ले लें। नहीं चाहिए दूध। क्या बात है बाबूजी, हालात तो ठीक है? क्यों, मेरे हालात को क्या हुआ? मैं तेरे घर में भीख मांगने गया था, क्या हुआ मेरे हालात को? नहीं बाबूजी, मेरा मतलब है रकम तो महफूज है ना। और कौन सी रकम? वही 4 लाख रुपए। तो ये किसने बताया? बाबूजी मुझ पे गुस्सा क्यों होता है? आप तो सारे मोहल्ले को पता चल गया। और जानने में जा तुम और पूरे मोहल्ले वाले दबाओ जाओ, ले जाओ। पैसे मेरे हैं, मेरे जाती पैसे, किसी के बाप के नहीं है। मेरे 4 लाख रुपए मेरे हैं। कहां से आए हैं 4 लाख रुपए? किधर रखे हैं 4 लाख रुपए? 4 लाख में जहां बस ये रखो, चाहे वो अच्छी खाने में रखो, आटे के ड्रम में रखो। मैंने 4 लाख से की तौबा। अरे तौबा तौबा, 4 लाख से की तौबा। मैंने तौबा की। अरे 4 लाख रुपए मेरे हैं, ये सारे गरीब है। तुम गरीब हो, पीछे हाजत के बात करो, मेरी जुराबें दो, मेरे जूते पालिश करो। मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अमीर हूँ, तुम लोग गरीब हो। तुम नाम के आगे वो चने मांगने वाले लोग हो। मैं बड़े बड़े होटल में खाने वाला, मैं अमीर आ गया हूँ। मैं माइकल जैक्सन हूँ। अभी तो होगा, बहुत होगा।
رات ابھی باقی ہے، بات ابھی باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہو رہی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اہل محلہ کے تمام معززین علاقہ آج فجر کی نماز سے پہلے جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ متین احمد کیشیہ صاحب کی رقم کے لیے محافظ کمیٹی بنائی جا سکے۔ اعلان ختم ہوا۔ ہائے ہائے، اب پھر کون آ گیا؟ ہاں وہ کیا چکر ہے کہ میں عبد الغفور، کیا چکر ہے کہ آئی ایم ویری سوری مسٹر متین، ویری ویری سوری۔ وہ کیا چکر ہے کہ دراصل وہ نوٹوں والا بریف کیس میں لے گیا تھا اور وہ کاغذوں والا بریف کیس میرا یہی رہ گیا تھا۔ یہ جو پکڑنا، اچھا آپ پکڑ لیں، چلو یہ آپ کیا مسٹر متین آپ کیا ریسٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ پورے ہیں، ہاں یہ دیکھیں سارے پورے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے مسٹر متین؟ وہ کاغذوں والا بریف کیس بھی مجھے دے دیں آپ۔